सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल और इसको समझते हैं। सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया के 3 बेस्ट कार्टून कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है आप बोलोगे छोटा भीम, डोरेमोन एंड शिनचैन। अब अगर मैं सपोज आपके फ्रेंड एकाग्र से पूछता हूं कि कौन कौन से 3 दुनिया के बेस्ट कार्टून कैरेक्टर है, तो वो बोलेगा हो सकता है पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन। अब आप दोनों की लिस्ट अलग अलग है, तो अब हम सेट की डेफिनेशन में जाते हैं। तो इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है आपकी लिस्ट में? छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन। एकाग्र की लिस्ट में पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन। तो ये कलेक्शन हो गया है। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज ए लिस्ट ऑफ थिंग्स। तो ये कलेक्शन हो गया है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है, उसके हिसाब से वो डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसीलिए इसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको सेट बोलना है तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सपोज लेट्स से अगर आपका नाम मोहित है, तो मोहित के हिसाब से 3 दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस और सबसे अच्छे कार्टून कैरेक्टर कौन से? मोहित बोलेगा ये 3, एकाग्र बोलेगा ये 3। तो अगर हम ये डेफिनेशन एकाग्र के लिए कर देंगे एकाग्र के हिसाब से, तो अब आप यहां पे पूछो, अमेरिका जाके पूछो या कहीं भी पूछो, ये लिस्ट एकाग्र की हमेशा यही रहने वाली है इस वक्त। तो अब ये वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई डेफिनेशन देते हो उस सेट की, तो वो डेफिनेशन जो होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किससे पूछोगे, वो सेम रहनी चाहिए। वही ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में आने चाहिए। क्लियर? हम सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं? तो सेट्स को डिनोट करने के लिए जनरली हम उसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम 2 ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। तो जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10, तो आपके हो जाएंगे 0, 2, 4, 6, 8। और सेट की ये खासियत होती है कि इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। जो हमने ऐसा लिखा है, बट अगर इसी सेट को मैं ऐसे लिखूं 2, 0, 6, 8, 4, स्टिल इट इज अ सेट एंड बोथ आर सेम सेट। और इसमें ऑब्जेक्ट्स कभी रिपीट नहीं किए जाते हैं। सपोज मैं अगर सेट की डेफिनेशन ऐसे बनाऊं कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 विच इज ईदर इवन और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जो इवन लेस देन 10 है तो वो हमने ये नंबर है, तो 3 वाली कंडीशन लगाएं तो 0, 3, 6, 9। ओके, तो अब मैं अगर इसका सेट बनाऊंगा लेट्स से बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 दोनों में कॉमन है, बट 0 एक ही बार आएगा। 2, 3, 4 अगेन 6 दोनों में कॉमन है, बट 6 एक ही बार आएगा। 8, 9। हम सेट्स को कपल ऑफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट वेज हैं जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है? आप बेसिकली प्लेन इंग्लिश में लिख देते हो। आप बोलते हो कि सेट ऑफ इवन होल नंबर्स लेस देन 10, प्लेन इंग्लिश। वहीं जब हम रोस्टर टेबुलर मेथड में आते हैं तो इट्स लाइक आप जो है कर्ली ब्रेसेस के बीच में उसके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप इनुमरेट कर देते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 0, 2, 6, 4, 8। तीसरा मेथड होता है जो रूल या सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। अगेन ये भी बहुत सिंपल होता है। इसमें जैसे आपका ए सेट है तो आप बोलोगे x एंड व्हाट x रिप्रेजेंट्स? x इज एन इवन होल नंबर लेस देन 10। हम और कॉम्पैक्ट डेफिनेशंस आगे देखेंगे, बट बेसिकली इट्स लाइक इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। आप कोलन की जगह x ऐसा एक वर्टिकल लाइन भी कर सकते हैं, और यू कैन रिपीट दिस सेम थिंग हियर। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट एनी सेट्स। सेट्स के 1-2 और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कार्डिनलिटी आता है। कार्डिनलिटी का बेसिक मतलब होता है कि उस सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं बोलूं जैसे हमारा वही सेट था जो इवन होल नंबर वाला लेस देन 10 का, तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी बोलूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से।
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए, और इस केस में कितने हो जाएंगे 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्डिनलिटी ऑफ डेज इन अ वीक, इट्स 7। आप कमेंट करके बताइए कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा। एंड देन देयर अदर one another interesting symbol to know about is what we call a belonging. तो it will tell you कि ये ऑब्जेक्ट इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो हम बोलेंगे 2 belongs to A या 6 belongs to A but 5 does not belongs to A. ओके, सो ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट को बिलोंग करता है या उस सेट को बिलोंग नहीं करता है। सेट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है कि वो किस टाइप के सेट्स होते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, बेसिकली टू नो अबाउट द सेट। तो एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है आपके की फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं बोलूं डेज इन अ वीक, तो वी नो दैट उसकी कार्डिनलिटी कितनी है 7। तो कार्डिनलिटी ए इज 7 अगर ए उस सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वो रहेंगे। जैसे हमने जो सेट अभी देखा था ऑफ इवन होल नंबर्स लेस देन 10, तो कार्डिनलिटी इज 5। इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो उसमें दे आर लिमिटलेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, डू कमेंट। देन कम्स द एम्प्टी सेट और नल सेट। जैसे एम्प्टी सेट बोलता है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर हमारा बी है सेट, तो इट इज लाइक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, और वी आल्सो रिप्रेजेंट इट विथ अ 5. So we say that B is equal to 5, so B is a null set basically. There are no elements in it. So just for example, let's say that months in a year which has 40 days. So there is no month, so it will be an empty set basically. Then equal sets are sets where number of objects are same and they are exactly same objects. Okay? So जैसे हमारा हो जाएगा कि let's say अगर मैं बोलूं एक सेट है 1 2 3 3 नंबर्स का, and then the other set we say that natural numbers less than 3. तो इसको भी अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये भी 1 2 3 हो जाएगा। तो यू सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर सेम एंड दे आर एग्जैक्टली लाइक देयर इज अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन अ सेट विथ डेज इन द वीक, तो अगेन वो भी 7 का सेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि वहां पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आर द ऑब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे नंबर्स आर द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सेम? द कार्डिनलिटी इज द सेम। एंड देन डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, so there is no commonality, so these are disjoint set. And can you think of an example of overlapping set? Do comment, and I would suggest that like आप जो comment करते हैं और दूसरे भी उसको evaluate कर सकते हैं, they can help out, we can help out each other. I'll also try to answer as many comments as possible. आज हम यहीं पे रुकेंगे। hopefully this gives you an idea of the sets. Again जैसे मैंने बोला set क्या होता है, it's very simple thing, it's a collection of objects. जो चीज आपको ध्यान में रखनी वो है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आप अगर जितने भी लोगों से पूछो, जहां पे भी पूछो, वो डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी। जैसे मंथ इन ईयर, वो हमेशा जनवरी फरवरी वही 12 रहने वाले हैं। आप किसी से भी पूछो, सोते वक्त पूछो, उठते वक्त पूछो, यहां पूछो, यूएस पूछो, रशिया पूछो, हर जगह वो सेम रहने वाला है। सो दिस वेल डिफाइंड जो प्रॉपर्टी है सेट की, उस पे आपको बहुत फोकस रखना है। बाकी तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव सीन दैट हाउ वी रिप्रेजेंट इट। सो विल स्टॉप हियर टुडे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।